एक्सरसाइज 6.5 में कंडीशन है वो है हमारे पास इक्वेशन की, ठीक है। इसके पहले 10 क्वेश्चन पेज नंबर है बेटा 146। पहले 10 सवाल जो है वो इसके जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके सवालों को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी जो कुछ सवाल एक तरीके के, ठीक है, कुछ सवाल एक तरीके के हैं और कुछ एक तरीके के। जैसा कि मैं इस वक्त आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं अच्छे से समझा लूं तो आप क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। सो जो कर लेते हैं कि 2 मैं असाइनमेंट में डाल देता हूं और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपके साथ शेयर कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 है 5 into 3y minus 2 greater than 3 into y minus 5 और उसने कहा एट द रेट ऑफ y belongs to rational number। कंडीशन में उसने आपको दिया है कि y क्या है, रैशनल नंबर्स, और कंडीशन उसने कितनी दी है, ग्रेटर देन की दी है कि 5 into 3y minus 2 greater than 3 into y minus 5। याद है बेटा इक्वेशन और इन इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि इक्वेशन और इन इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है तो इसका जवाब क्या दोगे आप, टू फाइंड आउट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो पहले स्टेप में क्या होगा, 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 15 बाय होगा प्लस माइनस माइनस और 5 2 जा 10। इस तरह ग्रेटर देन है, ये 3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बाय हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएं तो y एक तरफ हो जाएगा 15y प्लस का 3y यहाँ तक क्या हो जाएगा माइनस का 3y ग्रेटर देन माइनस का 10 वहां चला जाएगा तो प्लस का 10। इस तरह 15y में से 3y को माइनस करेंगे तो 12y बचेगा, माइनस प्लस माइनस 15 में से 10 गया तो रिमेनिंग क्या बचेगा 5। 12 जो है वो y से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। इस तरह y की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ गई, -12y/12। ठीक है फ्रेंड्स, अब सॉल्यूशन सेट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा। r की कंडीशन में, c की कंडीशन यानी इंटीजर्स की कंडीशन में आंसर जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखनी है, बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको जो कंडीशन दी गई है उसे आप मेंशन करेंगे, स्लैश डालेंगे इफ अ नंबर सच दैट का, और जो जवाब आपने निकाला है वो जवाब आप मेंशन करेंगे। दोबारा से समझ लीजिए बेटा, सबसे पहले आप कंडीशन लिखेंगे यानी y बिलोंग्स टू r, स्लैश डालेंगे इफ अ नंबर सच दैट का, और उसके बाद जो आपने जवाब निकाला है वो आप मेंशन। अलबत्ता नेचुरल नंबर की सूरत में, होल नंबर्स की सूरत में हम आंसर इस तरीके से नहीं लिखते हैं कि मतलब उसकी सूरत में लेस देन या ग्रेटर देन की कंडीशन हमें मालूम होती है तो उसके हिसाब से 1 2 3 जो भी होगा वो हम क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। ठीक है, इसमें अलबत्ता इस कंडीशन के अंदर ये है कि अगर r की कंडीशन हो या d की कंडीशन हो तो ऐसी सूरत में ये होगा कि आप आंसर इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका असाइनमेंट है, आप लोगों ने खुद से करना। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है
सिमिलर है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। x + 5 होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 लेस देन होगा 25 - 4x, 25 - 4x होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 5 है, और कंडीशन जो है वो आपके पास x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसमें कंडीशन किसकी आई है? लेस देन की कंडीशन आपके साथ डिस्कस की है। ठीक है, अब आप देखिए तो लेस देन के लेफ्ट और राइट पर फ्रिक्शनल वैल्यूज, लेफ्ट और राइट पर आपके पास फ्रिक्शनल वैल्यूज है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अमल करेंगे। 5 यहाँ आ जाएगा, x + 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेस देन, और 10 वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 - 4x के साथ। क्लियर? अब ये 5 इस ब्रैकेट से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। 5 into x क्या हो जाएगा? 5x + 5 5 का 25 लेस देन 10 into 25 250 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10 4 जा 40x। क्लियर होगी बात के साथ? अब x आपका दोनों जाने मौजूद, तो 5x माइनस का 40x यहाँ के क्या हो जाएगा? प्लस का 40x प्लस का 25 वहां जाकर माइनस का 25। तो इस तरह प्लस 5x और प्लस 40x कितना हो जाएगा? 45x लेस देन 250 में से 25 गया तो 225। अब ये 45 x से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, x लेस देन हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 45। सो 225 को 45 पर डिवाइड कर देंगे तो x लेस देन क्या हो जाएगा? 5। अब 5 से लेस देन जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो है 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इस तरह सॉल्यूशन सेट ऑफ दैट क्वेश्चन बिकम्स 1 2 3 एंड 4। क्योंकि नेचुरल नंबर आपके पास क्लियर होते हैं तो उनको आप क्या करते हैं? हम इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में सॉल्यूशन सेट दिया जाता है, इसका नेचुरल नंबर की कंडीशन की सूरत में या होल नंबर की कंडीशन में हम आंसर टेबुलर फॉर्म में देते हैं, रैशनल फॉर्म में या इंटीजर फॉर्म में हम आंसर किस फॉर्म में देते हैं? सॉल्यूशन सेट का सेट बिल्डर फॉर्म में दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सिमिलर है। इसके बाद फ्रेंड्स हम ये देखते हैं, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 7 जो है वो सिमिलर है। जी, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सिमिलर है। तो मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने लगा हूं और क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलर इसी तरीके से होगा। तो क्या स्टेप होंगे? पहला स्टेप होगा 7y होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 8 प्लस y प्लस 4 होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3/8 और ग्रेटर देन ये हो जाएगा 3y माइनस 4 होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 4 और y बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात जो हमारे सामने आई वो ये है कि आपके पास लेफ्ट साइड पर 3 फ्रिक्शनल वैल्यूज हैं जिनके दरमियान प्लस और माइनस का निशान नजर आ रहा है, जबकि राइट साइड पर एक फ्रिक्शनल वैल्यू। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि हमें लेफ्ट और राइट पर एक एक फ्रिक्शनल बनाना है, लाइक क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में तो मैनेज है, इसी तरह आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 में जो फ्रिक्शन है उनको कॉमन करना है। तो
इन तीनों का एलसीएम लेंगे, ग्रेटर देन 3y माइनस 4 होल वैल्यू डिवाइडेड बाय, इस तरह 8, 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल क्या निकलेगा 24। एक अगर आप समझना चाहें तो कैसे निकलेगा बेटा, रफ वर्क है, 8 है आपके पास, 6 है और 8, आपने तीनों डिनोमिनेटर्स का कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए कॉमन एलसीएम जिसे आप कहते हो लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे। तो 8, 6 और 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इसके बाद 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 एंड देन 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, फाइनली 3 को करना है तो 3 1 जा 3, इस तरह 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 and 8 3 जा 24, इस तरह 24 becomes your common multiple। ठीक है बेटा, अब फर्स्ट वैल्यू का डिनोमिनेटर 8 है, इस 8 को आपने 24 के इक्विवेलेंट माना, तो 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो किससे किया जाएगा 3 से, और 3 जो है वो उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, सेकंड प्लस इस 6 को आपने किसके इक्विवेलेंट लाना है 24 के, तो 6 4 जा 24 हो जाएगा और y प्लस 4 प्लस आप 8 को 24 के इक्विवेलेंट लेकर जाएंगे तो 3 आ जाएगा और 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 3, क्लियर होगी बात। एंड नेक्स्ट आप 3 को 7y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21y प्लस अब ये 4 इस ब्रैकेट से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 एंड देन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 24 ग्रेटर देन 3y माइनस 4 अपॉन 4, क्लियर होगी बात। इस तरह प्लस का 21y प्लस के 4y में ऐड होगा तो ये बनेगा 25y प्लस 16 और प्लस 9 को ऐड करोगे तो प्लस का 25 होल वैल्यू 24 ग्रेटर देन 3y माइनस 4 होल वैल्यू डिवाइड हो जाएगी 4। इस तरह देखिए बेटा कि आपने लेफ्ट साइड का कॉमन मल्टीपल निकाल के या एलसीएम से तीन फ्रिक्शंस को कॉमन फ्रिक्शन या एक फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 4 यहां आकर 25y प्लस 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ग्रेटर देन, और 24 जो है वो 3y माइनस 4 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इस तरह ये 4 जो है वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 into 25 100y हो जाएगा, 4 into 25 100 हो जाएगा, 24 into 3 72y हो जाएगा और 24 4 का माइनस का 96। अब क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ, तो 100y प्लस का 72y माइनस का 72y हो जाएगा। इसी तरीके से वहां पर जाएं तो ग्रेटर देन माइनस का 96 है और माइनस का 100, तो 100y में से 72 गया तो ये आपके पास 28y बाकी बचेगा ग्रेटर देन माइनस का 196। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, 28 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस 196 को 28 पर डिवाइड, इस तरह y ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस का 7, 28 7 का माइनस 196, क्लियर। तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि आंसर किस फॉर्म में देना है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में देना है। तो आंसर बेटा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, तो अभी समझाया सेट बिल्डर फॉर्म बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, कंडीशन मेंशन करेंगे, y बिलोंग्स टू इंटीजर, शेप ड्रॉ करेंगे इज द नंबर सच दैट, और जो आंसर आपने निकाला है, क्या आंसर निकाला है y ग्रेटर देन -7 वो लिख देंगे,
तो ये आपके क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह आपके साथ मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया 10, और क्वेश्चन नंबर 10 सेम है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, और फिर मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया जो सेम एज क्वेश्चन नंबर 7। सो आपके पास 3, 4 और एक 5 क्वेश्चन मैंने आपके सामने असाइनमेंट के तौर पर रखे, यानी आपने उन्हें अपने तौर पर जो है सॉल्व करना है। कल बेटा कुछ मेरी मसरूफियत हो गई थी, आज इंशाल्लाह 6.4 के जो सॉल्यूशंस हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा ताकि आपके लिए किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी ना हो। और 6.5 जो है बेटा वो इंशाल्लाह कल अपलोड करूंगा। रीजन सिर्फ ये है ताकि एक दिन में एक एक्सरसाइज, फ्राइडे के दिन मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं बेटा, फ्राइडे के दिन सुबह 9:30 से लेकर 12:30 बजे तक, 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आई हैव गिवन यू 3 आवर्स कि आप अपनी सुटेबल क्लासेस लेने के बाद जो है आप लोग आए और मैथ की कॉपीज जो है प्रॉपर्ली मुझे चेक करवा सकें। तो यहाँ तक की बात आपके साथ करने के अब हमारे 2 सवाल रिमेनिंग रह गए, एक क्वेश्चन नंबर 8 है और एक क्वेश्चन नंबर 9 है, जिनमें अगर आप किताब इस वक्त आपके सामने है तो आपको नजर आएगा कि उसमें सेम एज एक्सरसाइज 6.4 यानी एब्सोल्यूट वैल्यू साइन के कंडीशन जो है इन सवालों में आपके साथ शेयर की गई है। सो हम इनको अब देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 है 3x - 2, क्वेश्चन नंबर 8 है 3x - 2 एब्सोल्यूट वैल्यू साइन 3x - 2 एब्सोल्यूट वैल्यू साइन लेस देन x + 5, लेस देन x + 5 और x belongs to rational number यानी x belongs to R। Three x - 2 absolute value sign less than x + 7, x belongs to R यानी rational number। पहला स्टेप क्या होगा बेटा, 3x - 2 into plus r minus less than x plus 5, 3x - 2 plus r minus x plus 5। अब अगर जिन बच्चों ने 6.4 समझी हुई है, प्रैक्टिस की हुई है, तो उनके ध्यान में आएगा कि सर जी पहले फॉर्म में वो प्लस और माइनस इक्वल के दूसरी तरफ लिखा था। जवाब ये है बेटा कि वो इक्वेशनल फॉर्म थी, इक्वलिटी थी, ये एक इक्वेशन है इसलिए इसे लेफ्ट साइड पे लिखी। इसके बाद जिस तरह उसमें 2 कंडीशंस बनाई थी बेटा, इसमें भी 2 कंडीशन बनेगी, ये प्लस के साथ 3x - 2 लेस देन x + 5 आएगा और एक मर्तबा माइनस के साथ 3x - 2 लेस देन x + 5। अब स्टूडेंट यहाँ पर बेसिक गलती होती है और यहाँ पर की गई गलती पर पूरा क्वेश्चन आपका जो है वो कैंसिल कर दिया। दोबारा मेरी बात को गौर से समझिए, मैं कह रहा हूं कि यहाँ के बाद अगले स्टेप में टेक्निकली मिस्टेक होती है, तो जरा तवज्जो के साथ कि उसमें क्या गलती अमूमी तौर पे करती है। पहली बात समझ लीजिए कि ये वाला साइन शिफ्ट होता है राइट साइड। जब प्लस का साइन राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो देयर इज नो चेंज इन कंडीशन, कंडीशन एज इट इज रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन जब माइनस का साइन शिफ्ट करोगे राइट साइड पर तो कंडीशन चेंज हो जाएगी, साइन उस तरफ चला गया, इसलिए 3x - 2 रहेगा, लेस देन की कंडीशन ग्रेटर देन में कन्वर्ट, लेस देन की कंडीशन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड देन जो माइनस है वो इस तरह। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक क्लियर? यहाँ पर मेरा बेटा की गई गलती एक्सेप्टेबल नहीं होती क्योंकि ये कंडीशन और कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक मैथमेटिक्स में बॉदर नहीं करेगा टीचर,
वो कंप्लीट मार्क्स आपके काट दें। अब आगे बढ़ जाएंगे बेटा, x को एक तरफ लेकर आएंगे, 3x प्लस का x माइनस का x हो जाएगा और माइनस का 2 दूसरी तरफ जाकर प्लस का 2। इस तरह 3x में से एक x माइनस करेंगे, 2x बचेगा, 5 में 2 प्लस कर देंगे तो 7। इस तरह 2x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएंगे तो क्या हो जाएगा 11। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़े तो क्या होगा, 3x माइनस 2 ग्रेटर देन, क्योंकि दो वैल्यूज हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 5 को, माइनस प्लस माइनस x और माइनस प्लस माइनस। वेरिएबल्स को एक तरफ करोगे, माइनस का x यहाँ कर प्लस का x हो जाएगा और माइनस का 2 वहां जाकर प्लस का 2। तो इस तरह 3x में 1x ऐड कर दोगे तो 4x हो जाएगा ग्रेटर देन, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 माइनस होगा तो माइनस का 3। 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। इस तरह x ग्रेटर देन हो जाएगा इसके माइनस 3/4। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन से पहले तो कंडीशन लिखेंगे, x बिलोंग्स टू R इफ अ नंबर सच है। ठीक है, अब एक में x लेस देन है और एक में x ग्रेटर है। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 1.1 मेरे से समझी और सीखी थी, वहां पर जब हमने सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स की बात की थी बेटा, तो उसमें मैंने आपसे अर्ज किया था कि अगर लेस देन और ग्रेटर देन एक साथ आ जाए तो इसको बिटवीन की कंडीशन है। लेस देन और ग्रेटर देन एक साथ आ जाए तो वो बिटवीन की कंडीशन है। तो बिटवीन की कंडीशन लिखने का तरीका कार समझाया था कि वेरिएबल को जो है वो कहाँ लिखा जाता है, और वेरिएबल के दोनों जानिब लेस देन का साइन बना दिया जाए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। x को दरमियान में ले लेते हैं यानी बिटवीन कर देते हैं और x के दोनों तरफ लेस देन का साइन। अब आप यहाँ पर देखें तो x इस नंबर से ग्रेटर है, यानी ये नंबर x से छोटा है, तो -3/4 आप पहले लिख देंगे। अब रीड करें तो -3/4 लेस देन हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन में आप देख रहे हैं कि x लेस देन है 7/2 के, तो x किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा 7/2 आगे चला जाएगा और पूरी कंडीशन हमारी पढ़ेंगे हम, -3/4 लेस देन x है और x लेस देन x से 7/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज